वेलकम बैक टू टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। टुडे इज द डे 21st ऑफ आवर 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आज हम एपी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम फर्स्ट 4 चैप्टर्स के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, होप आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, आपके चारों चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। आपको पूरा एक रिविजन मिल जाएगा, ओवरऑल चैप्टर रिविजन, और वो वैसे ही क्वेश्चंस आपकी सीबीएसई में आएंगे भी, या तो उसी की जैसे आएंगे या फिर मतलब सेम भी आ सकते हैं और मोर और लेस एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे आने वाले भी हैं। ठीक है बेटा, फिफ्थ चैप्टर से सीबीएसई 25 में मेनली तो केस स्टडीज पूछी गई थी, लेकिन केस स्टडीज इजी होती हैं, तो आपको उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सिर्फ उनको समझना होगा। ठीक है, केस स्टडी हम अलग से कर लेंगे, कुछ मैंने कराई हुई भी है, अगर आप चैनल पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कराऊंगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे और कैसे कैसे क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है। राइट, तो आपको मेनली कॉन्सेप्ट को समझना है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सब सीबीएसई ने पूछे हुए हैं, कभी ना कभी किसी न किसी ईयर में वो आए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो चलो अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लो और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो मैंने क्वेश्चन लिया है, इस टाइप का, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट, और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं एपी में। एपी में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आपको जो वर्ड्स मतलब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर आप उसको सिंबल की फॉर्म में लिख लेते हो तो फिर वो इजी हो जाता है। सिंबल की फॉर्म में मतलब A5 या A6, मतलब nth टर्म को A के टर्म में लिखते हैं और सम को हम S के टर्म्स में लिखते हैं। राइट, तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इफ फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31, क्या दिया हुआ है? फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31। तो A5 में कितना दिया हुआ है? A5 में दिया हुआ है 31। ठीक है बेटा, A5 में क्या दिया हुआ है? 31 दिया हुआ है। राइट, फिर क्या कह रहे हैं? एंड 25th टर्म इज 140 मोर देन द फिफ्थ टर्म। ठीक है बेटा, जो आपकी 25th टर्म है, 25वीं जो टर्म है, वो हमारी फिफ्थ टर्म से 140 ज्यादा है। राइट, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे A25 इज इक्वल टू 140 प्लस A5। ठीक है बेटा, वो ए फिफ्थ से हमारी क्या है? ए फिफ्थ 5 से जो 25th टर्म है हमारी, वो फिफ्थ टर्म से 140 ज्यादा है। ठीक है, अगर आप इतना लिख लेते हो तो फिर आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब आपको बताना क्या है? एपी बताना है आपको। ठीक है बेटा जी, राइट, एपी की आपको कुछ भी पूछ सकता है। आप यहाँ पर आपसे कोई टर्म पूछ सकता है या एपी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपके पास में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। राइट, अभी अब देखो कैसे करते हैं। देखो हमें ये चीज दी हुई है। राइट, आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता होगा। हाँ जी, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ये लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। दिस इज द nth टर्म का फॉर्मूला। हाँ जी, मेनली 2 ही फॉर्मुलाज होते हैं एपी के अंदर, और बाकी मैंने फॉर्मूला शीट डाल दी है एपी की, शॉर्ट्स की फॉर्म में, आप वो देख सकते हो। राइट, अब आप इसका मतलब क्या होता है? अगर आप यहाँ पर 5 डालते हो तो यहाँ 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आप a प्लस 4d लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पर 10 डालते हो तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 आएगा तो a प्लस 9d हो जाएगा। 10 माइनस 1 इज 9 ना। हाँ जी, आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो हमें ये क्या दिया हुआ है? A25 इक्वल्स टू 140। मैं इसको A5 को पहले लिख लेता हूँ, चलेगा ना? राइट, समझ आ गया बेटा? अब यहाँ पे A25, ए को हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 24d। हाँ जी, इस फॉर्मूले से यहाँ पर अगर आप n की जगह पर 25 डालोगे तो 25 माइनस 1 24 हो जाएगा। राइट बेटा, समझ आ रहे हैं? A25 को हमने क्या लिख लिया है? A प्लस 24d लिख लिया है। ठीक है जी, अब A5 को सेम एज हम A प्लस 4d लिख सकते हैं। हाँ जी बेटा, A5 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 4d। यहाँ पे n की वैल्यू सिर्फ हमारी 1 माइनस हो जाती है। ठीक है जी, अब a से a कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड सेम साइन के साथ में प्रेजेंट है तो कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या बचा? 24d। हाँ जी, और ये 4d, ये भी डी वाली टर्म है, आप इसको तो शिफ्ट कर लो तो ये माइनस 4d हो जाएगा इक्वल्स टू 140। ठीक है बेटा जी, अब 24 माइनस 4 तो कितना आ गया? 20d हो गया ये, और इक्वल्स में क्या है हमारा? 140। ठीक है, राइट बेटा, अब डी 20 को जब शिफ्ट करोगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 7 आ जाएगी। तो डी इज बेसिकली 7। देखो अगर आपको एपी बतानी है तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी, तो डी आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है? A5 दिया हुआ है। A5 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी? 31 दी हुई है। हाँ जी, ये भी गिवन है हमें। राइट बेटा, समझ आ रहा है? अब A5 की जगह पर हम क्या डाल सकते हैं? वी कैन राइट इट A प्लस 4d इक्वल्स टू 31। हाँ जी बेटा, समझ में आ रहा है? होप क्लियर हो रहा होगा। अब A5 को सिर्फ मैंने A प्लस 4d लिखा है। अब d की वैल्यू भी ऑलरेडी है तो हम इसको पुट कर सकते हैं। 4 इंटू 7 इक्वल्स टू 31 हो गया। ठीक है बेटा जी, नाउ दिस वी हैव A प्लस 28 इज इक्वल्स टू 31। अब 28 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो a इक्वल्स टू कितना आ गया? 31 माइनस 28। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ गया हमारा? 3 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। देखो अगर आपके पास में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है तो आप एपी के अंदर कुछ भी फाइंड कर सकते हो। समझ आ रहा है? राइट, अब हमसे पूछा गया एपी पूछिए तो हम एपी कैसे लिख देंगे? एपी लिखने के लिए आपको क्या करना होता है? फर्स्ट टर्म लिखो,
हाँ जी, और फिर जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करते चले जाओ। 3 + 7 10 हो जाएगा, फिर 10 + 7 17 हो जाएगा, और फिर 17 + 7 24 हो जाएगा। आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है बेटा जी। आप 3 टर्म्स लगा के भी फिर डैश डैश लिख सकते हो। इतना ध्यान रखना, अगर एपी पूछी गई है तो फर्स्ट टर्म फिर कॉमन डिफरेंस ऐड किया, फिर उसको नेक्स्ट टर्म में ऐड करोगे तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट टर्म मिलती चली जाएंगी, एंड देन डैश 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 डैश, ठीक है। अगर एपी पूछी गई है तो आपको ये डैश 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 भी लगाना होता है, बिकॉज एपी इज एन इनफाइनाइट सीरीज, आपको कहीं तक भी लेके जा सकते हो, ठीक है बेटा। सो दिस इज हाउ यू विल बी गोइंग थ्रू द nth टर्म वाला क्वेश्चन। अगर कुछ भी आपको मिलता है इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई पूछ लेते हैं, ठीक है बेटा जी। एंड इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आपको मेन चीज इज दिस nth टर्म का फॉर्मूला, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको अगर ये क्लियर है तो फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा जी। वो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आपके होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बेटा, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, राइट। आपको सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म दिया हुआ है, मींस a4 + 8 24 दिया हुआ है, और a6 + 8 10 हमें दिया हुआ है 34। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ए और डी में दो इक्वेशंस मिलेंगी, उनको सॉल्व करने ना, तो ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आप एपी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको 7th टर्म दी हुई है, a7 दी हुई है, और आपको 9th टर्म दी हुई है मतलब a7 1/9 है, और 9th टर्म 1/7 है, एंड यू नीड टू फाइंड द 63rd टर्म, ठीक है। तो अगेन आपको ए और डी में दो इक्वेशंस मिलेंगी, जिनको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, एंड देन यू कैन फाइंड व्हाटएवर इज आस्क्ड। यहाँ पे 63rd टर्म फाइंड बोली गई है ना, तो a + 62d हो जाएगा ये, और ए और डी की वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है बेटा जी। होप आप ये दोनों क्वेश्चंस कर लेंगे। इन केस यू हैव डाउट इन दीज 2 क्वेश्चंस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम लोग आपके होमवर्क क्वेश्चन जो मैं देता हूँ हम उनको भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। तो अगर आपको क्लियर हो गया, मेन थिंग इज यू नीड टू लाइक क्लियर द कॉन्सेप्ट। nth टर्म से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको समझने हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सब सीबीएसई में कभी ना कभी आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है जी। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव डाउट तो डू लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।